Assalamu alaikum dear students, class 9th physics के साथ सर यूनस and we are discussing about the chapter number 4. This is turning effect of forces बेटा, ठीक है। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप किया था, ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग का मतलब होता है बेटा मुड़ जाना, और इफेक्ट का मतलब होता है असर अंदाज होना फोर्सेस का। जब फोर्सेस को हम टर्न कर रहे होते हैं बेटा, ऐसे देख मैं अब आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमारे घरों के अंदर कोई मशीनरी वगैरह होता है, उसमें नट लगते हैं। नट मतलब आप समझते होंगे कि समझ लें कि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को क्लोज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको ना अपने हाथ के बजाय उसको हम जो है ना, अगर उसको बंद करना हो तो हमारे हाथ से डिफ़िकल्ट तरीके से बंद होगा, तो हम स्पाइनर का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइनर क्या करते हैं, हम स्पाइनर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अब हल्की फोर्स लगाते हैं और उसके ज़रिए हमें लार्ज उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की। तो हम इस तरह ही डील करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक, वी आर डीलिंग विद दैट बेटा, दिस इज कॉल्ड द लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा। इसमें क्या होता है, लाइक होते हैं एक जैसे, और अनलाइक मतलब मुख्तलिफ पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं। तो वो कहता है, अब हम जरा यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल से यहाँ से स्टार्ट करें। वो कहता है पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट इट। देखो एक बस खराब हो गई है बेटा, तो उस बस को के पीछे लोग धक्का लगाते हैं, उसको पुश करते हैं। तो उन सब की डायरेक्शन उस बस के पीछे की जानिब एक जगह से होती है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम होती है। वो ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ लोग आगे से धक्का लगा रहे हो, कुछ लोग पीछे से धक्का लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सारे के सारे लोग पीछे से धक्का लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है बेटा, उनकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, वो कहते हैं वाई ऑल ऑफ देम पुश इट इन द सेम डायरेक्शन। वो कहते हैं ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्यों मूव करवा रहे हैं। अब बेटा हम डेफिनेशन आ रही है हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की। वो कहता है ऑल दीज फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, सो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। याद रखिएगा बेटा कि ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन एक जानिब हो, दैट आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। मैं अब आपको सिंपल सी ड्रा करता हूँ कि ये एक मेरे देखें हमारे पास क्या है, ये दो लाइंस हैं। मैं अब यहाँ पे ड्रा करने जा रहा हूँ। ये दो लाइंस बेटा आपस में पैरेलल है। ये क्या है बेटा, पैरेलल हैं। हमने ये नहीं देखना कि ये जो है ना इनके एंगल क्या है, इनकी जो है ना अपना इनकी डायरेक्शन क्या है। हम बस देखना कि ये दोनों साथ हैं, मतलब इनकी जो लाइंस है ना वो क्या है बेटा, पैरेलल है। एक होती है परपेंडिकुलर। याद रखिएगा बेटा परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर में कुछ इस तरह से होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये दो लाइंस क्या है बेटा, आपस में पैरेलल है। उसके बाद हम देखते हैं अब जो पैरेलल फोर्सेस हैं बेटा, उसके कुछ एग्जांपल हमारे पास टाइप्स होती हैं। वो दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा, और एक हमारे पास होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइक पैरेलल फोर्सेस को, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक एक जैसी पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस। वो क्या होती हैं बेटा, फोर्सेस होती हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, जो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, एंड हैव द सेम डायरेक्शन। जो उनकी डायरेक्शन है, वो उनकी जो सिमत है वो एक जानिब है। जैसे मैं अब आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये सेब से हमने कुछ एप्पल्स लिए, ठीक है, और हमने उनको जो है ना एक बैग के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये बेटा कि ये जो सेब हैं सारे के सारे, इनकी जो वेट है, इनका जो वेट है हर सेब का, वो डाउनवर्ड ऐड कर रहा होगा। अब देखिए जरा एरो के निशान गौर करके देखिएगा बेटा, सब एरो के निशान डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि ये फोर्सेस क्या है, ये सारे के इन तमाम एप्पल्स की जो फोर्सेस हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि ये देखो आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो याद रखिएगा ऐसी फोर्सेस जो आपस में पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन सेम हो, मतलब एक ही जानिब वो सारी की सारी मूव कर रही हों, तो ऐसी फोर्सेस कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। मैं अब आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। देखें वो कहता है द वेट ऑफ ईच एप्पल, मतलब हर सेब का जो वेट होता है, वेट ऑफ द बैग इज ड्यू टू द वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स इन इट, सिंस द वेट ऑफ एवरी एप्पल इन द बैग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखें सारों को, सारे जितने भी सेब हैं सारों की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये जो फोर्सेस कहलाएंगे वो सारी के सारी क्या कहलाएंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। क्लियर होगी बात बेटा। उसके बाद है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम इसको डील कर लेते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, दिस इज लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब बेटा हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। Unlike parallel forces are the forces that are parallel but have the direction opposite to each other। वो कहता है ये ऐसी फोर्सेस हैं जो पैरेलल तो हैं
जो बेटा पैरेलल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे मैं अब आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक स्टैंड है और हम स्टैंड के साथ जो है वो एक एप्पल को बांध के रखा हुआ है। अब एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उनका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी है, लेकिन स्ट्रिंग के जरिए से हमने उसको जो है ना उसको बांधा हुआ है, तो एक डायरेक्शन अपवर्ड भी लग रही है, वो टेंशन है बेटा। तो देखें टेंशन और वेट आपस में क्या है, देखो हैं तो ये पैरेलल, मतलब जितना वेट उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, उतनी टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होगी। लेकिन ये दोनों हैं पैरेलल, लेकिन अदरवाइज ये इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है बेटा, हमारे पास अपोजिट है। क्लियर होगी बात बेटा। वैसे उसने कहा है कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, द वेट ऑफ एप्पल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग वर्टिकली अपवर्ड। जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन जो उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है बेटा वो वर्टिकली क्या कर रही है, अपवर्ड कर रही है। तो दोनों फोर्सेस पैरेलल तो हैं, मान ली बात, लेकिन अपोजिट टू ईच अदर है, लेकिन वो उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। याद रखिएगा बेटा कि जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं उसके अंदर जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। कौन सा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है उसके अंदर, याद रखिएगा। किसके अंदर बेटा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर। और जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं उसके अंदर जो एंगल होता है बेटा वो याद रखिएगा वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। सॉरी टू से 90 नहीं होता, 0 होता है बेटा। कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है ना हमारे पास, मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें 0 डिग्री होता है। लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर एंगल एमसीक्यू होता है, लाइक इन लाइक पैरेलल फोर्सेस द एंगल विल बी 0 डिग्री। देखो क्योंकि दोनों सेम है तो एंगल तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या है बेटा, अपोजिट है, तो एंगल होगा 180 डिग्री। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये एंटी पैरेलल है बेटा, वो पैरेलल है। ये क्या है बेटा, एंटी पैरेलल। जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। और जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं उनका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और वो आपस में क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, जो है बेसिकली अपोजिट होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो है ना एक ये रोटेशन देखिएगा। अब देखो ये अपवर्ड लग रही है, और ये कौन सी है बेटा, ये हमारे पास क्या लग रही है, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। दिस इज F1 फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द अपवर्ड पोजीशन एंड दिस एक्टिंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड पोजीशन। तो दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी जो हो आपस में पैरेलल और उनकी डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या अपोजिट हो, तो ऐसी फोर्सेस कहलाती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें सबसे पहले डेफिनेशन तैयार करनी है पैरेलल फोर्सेस की। मैं डिफाइन कर देता हूँ, द फोर्सेस आर the same direction, the forces are the same direction that are parallel to each other। ठीक है, और लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं कि ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। और अनलाइक कौन सी होती हैं, जो पैरेलल हो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा, अपोजिट हो, तो दैट आर कॉल्ड द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी हो तो बेटा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। और अब आपका ये होमवर्क भी होगा। होमवर्क क्या होगा, सुन लीजिएगा दोबारा। पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, ऊपर आपको निशान भी लगवाया है। लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन। लाइक पैरेलल फोर्सेस की ये वाली एग्जांपल राइट करनी है, और अनलाइक की ये वाली एग्जांपल आपने राइट करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।